देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार की जनता हमेशा समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना निर्णय लेती है। ये चुनाव केवल सरकार चुनने का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का एक बढ़िया अवसर है। आज आमने सामने की लड़ाई है और लोग पहले से अधिक स्पष्ट रूप से ये आकलन कर रहे हैं कि कौन सी नीतियाँ बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकती हैं। जनता अपने वोट को भी गंभीरता से ले रही है और ऐसे विकल्पों से बचना चाहती है जो उन्हें प्रगति की दिशा में जाने से बाधा है। हम सब ने पहले चरणों में देखा है, मतदान में ये सब स्पष्ट दिखाई दिया है कि मतदाता कानून व्यवस्था और स्थायी विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि उन्हें अव्यवस्था नहीं, बल्कि विकास और स्थिर वातावरण चाहिए। पिछले वर्षों में शासन प्रशासन और विकास से जुड़े जो भी मुद्दे रहे, जैसे कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, और बुनियादी ढांचे, ये सारे इनका प्रभाव ज़मीन पे दिखाई दिया है। इन प्रयासों के कारण लोगों में ये विश्वास बना है कि नीतियाँ और योजनाएं निरंतर ज़रूरी हैं ताकि लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुंच सके। नागरिक का ये भी मानना है कि विकास राज्य की प्रगति के लिए सबसे अनिवार्य है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी व्यवस्था ने जनता में एक सकारात्मक उम्मीद बढ़ाई है। कुछ लोगों ने इसे नेतृत्व की दृष्टि से भी देखा है, संगठन की नीति निर्माण से भी जोड़ते हैं, जिसका श्रेय मोदी जी, नीतीश जी की सरकार को जाता है। पहले चरण में ये स्पष्ट दिखाई दिया और उम्मीद है कि आने वाले चरणों में भी मतदाता इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जनता तथ्य और मुद्दों के आधार पर अपनी राय लेती है, किसी के कहने पर नहीं। कई लोग ये भी मानते हैं कि हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों का ये परिणाम है जिसको जनता समझ चुकी है। बिहार की जनता ने लगातार साबित किया है कि वे परिस्थितियों को समझकर वोट करती है और भविष्य को ध्यान में रखते हुए। यही भरोसा और यही जागरूकता राज्य के उज्जवल भविष्य का एक आधारशिला है और ये मुमकिन हुआ है मोदी जी और नीतीश जी की सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण। तो इसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता दूसरे चरण में भी अपना पूरा विश्वास सरकार पर दिखाएगी और बहुमत से वोट करेगी और दोबारा से ये सरकार सत्ता में आएगी।